वो कौन सा डांस होता है, इसे धीरे धीरे इसे ब्रेक डांस बोलते हैं, कौन सा डांस बोलते हैं वो, उसको ये बहुत अच्छे से करता है। और वहाँ इसके बहुत सारे शिष्य भी हैं जिनको वो सिखाता है। पर कथा इसने ऐसी रम ली और रहता ऐसा है बिल्कुल जैसे कि उसको कोई पहचाने ही ना है। तो कल वो आया कक्ष में और बोला कि गुरुजी मेरे को आपके चरण पकड़ना है। मैंने कहा मेरे क्यों पकड़ रहा है, भोलेनाथ के पकड़। कहीं मैंने भोलेनाथ जी के तो पकड़े हैं, पर एक निवेदन भोलेनाथ जी से करना है। हमने कहा क्या? कुमारेश्वर धाम पर आया हूं तो बाबा से प्रार्थना कर कर जा रहा हूं कि आने वाले समय में बाबा जब मेरे ऊपर इतनी और कृपा कर दे कि मैं कुछ हॉस्पिटलों का निर्माण कर दूं, कुछ गरीबों बच्चों को खूब पढ़ा लूं और खूब उनकी एजुकेशन करा लूं। ये भीतर का भाव। बैठो कुंवर भान, आपको बहुत बहुत साधु का। एक भीतर में जो भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति वो कहता है। और हम फिर कहेंगे, आप कुंवरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर आए हो ना, तो बाबा से कहना जो तुम्हारे को हमारे लिए अच्छा लगे ना वो तुम दे देना। एक मैडम ने बहुत सुंदर चित्र बनवाया एक चित्रकार से, बड़ा सुंदर चित्र बनवाया मैडम ने। और मैडम ने चित्र बनवाया और चित्र बनाते ही मैडम ने कहा क्या सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर, आपकी मेहनत ही बताओ, कितने डॉलर देना है आपको, बोलो जल्दी से। अब चित्रकार विचार कर रहा है कि मेरी चित्रकारिता का तो $200 बनता है, पर मैडम तो बड़ी अप टू डेट लग रही है, तो कम से कम $400 तो लेना चाहिए। $400 तो लूंगा। फिर मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छी पैसे वाली दिख रही है, कम से कम $800 तो लेना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं, $1000 मांग लेता हूं। ऐसा विचार वो अंदर करता रहा। फिर आखिरी में मैडम ने फिर कहा आप बताओ आपको क्या देना है चित्र का। उसने सोचा कि मैं 1000 मांगने वाला हूं, परंतु अगर इसने मेरे $200 नहीं दिए तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने $200 मांग लूं। पर मैं $200 रहने देता हूं, पहले मैडम से कह देता हूं कि तुमको जो अच्छा लगे वो तुम मुझे दे दो। अब घबरा रहा है, अगर मैडम ने कुछ नहीं दिया तो, और 200 से भी कम दे दिया तो। फिर भी उसने कह दिया, मैडम ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मैडम तुम्हारा मन करे ना वो तुम दे दो। मैडम खुश हो गई, क्या चित्र बनाया है तूने, कितना जोरदार बनाया है तूने। मैडम ने अपना पर्स लिया, जो पर्स हीरे से जड़ा हुआ था, रतन से जड़ा हुआ था, सोने से जड़ा हुआ था, और वो पर्स मैडम ने उसको दे दिया। और देते से कहा ये पर्स तुम रख लो, इस पर्स को तुम्हारे पास रखो। उस चित्रकार ने विचार करा, मैडम बोल रही है कि बड़ा कीमती पर्स है, तुम रख लो। और चित्रकार ने मन में सोचा मेरे को तो डॉलर की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इस पर्स का करूंगा क्या, खूंटी पे टंगा रहेगा, कील पे टंगा रहेगा, ये पर्स मेरे किस काम आएगा। तो उसने सोच लिया कि मैडम तो कंजूस लग रही है, इसलिए उसने कहा मैडम आपका पर्स अपने पास में रखो, मेरे तो $200 तुम मुझको दे दो, मुझे तुम मेरे $200 दे दो। मैडम ने वो पर्स लिया, खोला, और उस पर्स को खोला तो उस पर्स में $1,00,000 रखे हुए थे, उसमें से $200 मैडम ने दे दिए। अब मैडम कीमती पर्स भी दे रही थी, मैडम $1,00,000 भी दे रही थी, पर मांगा हमने केवल उतना है जितना हमारे को हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से, हमारे चित्त से ठीक लगा, हमने उतना मांग लिया। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना, कभी बाबा के धाम पर आना, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर आना। जब तक तुम्हारा मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, चारों धाम कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, सारे तीर्थ होकर जाना, सारी नदी और सरोवर में स्नान कर लेना, और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर आना।
बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक बार जब आना, हर जगह से जब घूम कर, हर जगह से धक्के खाने के बाद, हर जगह पर होकर आने के बाद जब कुबेर बाबा के भंडारी की इस पवित्र भूमि पर आओ तो बाबा से अपने लिए अब कुछ मांगना तो इतना जरूर करना कि तुझे मेरे लिए जो अच्छा लगता हो बाबा, तो मुझे वो दे देना जो मेरे लिए अच्छा हो और तुझे अच्छा लगता हो सकता है मैं कम मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा लूं, पर तू कृपालु, तू दयालु, तू करुणा सागर है, तेरे बराबर दुनिया में कोई कृपा करने वाला नहीं होगा। तू मुझे देना, तेरी मर्जी से देना। और फिर निवेदन है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं लगता। जागृत था, एक विश्वास उसके भीतर जागृत था, एक भगवान के चरणों के प्रति विश्वास उसके भीतर जागृत था, और वो भरोसा, वो विश्वास उसका इतना बढ़ गया था कि मेरे देव अधिदेव महादेव को सुनना। बस एक निवेदन, बाबा के धाम में आओ, तुम अपनी मर्जी से जो मांगना है वो तुम मांगो, तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे बाबा से इतना जरूर कहना कि मैं जो मांगूंगा हो सकता है उसमें कमी रह जाए, पर मेरे शंभु इतनी कृपा जरूर करना कि मेरे हित के लिए तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे इतना दे देना कि बस मेरे ऊपर तेरी कृपा बने। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। जो तेरी कृपा हो, जो तेरी उदारता हो, जो तेरी करुणा हो, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता तेरी बनी रहे। हम थोड़ा मांगते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा पाना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा लेना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या कहना चाहते हैं। आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या विनती करना चाहते हैं। एक दिल से, एक प्रेम से, एक स्नेह से, एक वात्सल्यता से बाबा को पुकारा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गुरु का एक काम है परमात्मा के द्वार तक तुम्हें पहुंचा देना। शंभो एक विश्वास हम हमारे शिव के प्रति जागृत करें। चरित्र कह रहा है, सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद यदि तुम शंकर की भक्ति में रमी हुई हो, शिव की भक्ति अगर तुम कर रही हो, अगर संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है, एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए हुआ।
ये जन्म उसका केवल एक शिव भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि, जिनके माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा, अथर्वा ऋषि और मां शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा वो, और उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना, आप उसके आश्रित हो जाओ। परीक्षा में आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि, और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है मां शांति, और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गई। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई, और लकड़ी लेने के लिए जब जाती हैं वन में, जंगल में, और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई, बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है, और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर, उसको उठाकर अपने पल्लू में उसको रख लिया, और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना, तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता। तो वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ। मैं हूं प्रेम रोगी,
जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा है, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्म पत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश, केवल सेवा करने के। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हाल चाल, बढ़िया, आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब वो सेवा में लगे रहते हैं और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो वो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो भोजन, भोले खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। वो उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ। जो आया वो शिव का एक स्वरूप। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिसके भीतर शिव समाया, जिसके भीतर शंकर विराज, भगवान शंकर की प्राप्ति, भगवान शिव की ओघड़ की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। और बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोले, बोल बम का नारा है। आप उसके आश्रित हो जाओ। मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, मंदिर तक आपको जाना है, लोटा भर के जल भी आपको चढ़ाना है। सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हमारे बेलपत्र खाने से अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो हम खा ले लो, पर ऐसा नहीं। हाथ में खुजाल चली है तो हमको ही खुजाना है, खांसी आई तो हमको ही खांसना है, छींक आई हमको ही छींकना है। तो दुख आया तो मंदिर भी हमको ही जाना, कौन दूसरा जाए। पाप तुम करो और भोगे कोई दूसरा, हो सकता है। अरे बोलो तो जम के नहीं। पुण्य तुम करो, लक्ष्मी तुम्हारे पास आए, कोई दूसरे के पास जाएगी क्या? नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे कर्म के अनुसार हमको जीना। कोई गुरुजी तुमसे कह रहे ना, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, तो तू जा तेरे घर पे, तू तो आराम से चादर तान और सो। गुरुजी कह दे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, साफ कर दूंगा, मैं साफ कर दूंगा मैं। अरे भाई, कबीरा बाबा कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु अपने कर्म को भोगेगा, चेला अपने कर्म को भोगेगा। आपके कर्म आपको भोगना है, हमारे कर्म हमको भोगना है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? दुनिया के लोग भले कोई कह दे तुम्हारे सामने आकर कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, नहीं।
अगर सच्चा गुरु होगा, असली गुरु होगा, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कर दूंगा। असली गुरु कहेगा चिंता मत कर, भगवान पर आश्रित हो, अपनी लगन से काम कर, अपनी दुकान रोज खोल, अपनी मेहनत पूरी कर और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा, बाबा तुझे भला जरूर करेगा। गुरु नहीं, एक पिछले गुरु पूर्णिमा पर हमने कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब जाने लगा, ये पिछले गुरु पूर्णिमा की कथा है। जाने लगा, गुरुजी ने उससे कहा सुन, तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा। तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता कोसता गया, काय का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। ये पिछले गुरु पूर्णिमा का चरित्र है। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता कोसता चला। काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गाँव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पैर से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, लाओ उसको पकड़कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी है। What does the word gabbit mean to you? Gabbit. I don't know. शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे और मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना शंभो तो मैं लुटी जावांगी, जो कटी गई ना शंभो तो मैं लुटी जावांगी। बाबा जब तक मेरी डोरी आपके हाथ में है तब तक मैं आकाश में लहरा रही हूं,
खो ऊपर जा रही हूं, पर बाबा अगर तूने छोड़ दिया, मैं कट गई तो दुनिया के लोग मुझे लूट लेंगे, फिर मैं ना जाने किसके हाथ में जाऊंगी, इसलिए अपने हाथ में, अपने हाथ में, हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना। भजन करो पर भटको नहीं, भजन करो पर भटको नहीं। एक आश्रित होकर भजन करो, एक आश्रित होकर, भटकना नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो? लोटा भर के जल चढ़ाते हो? घर से ले जाते हो? अब तुम कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया, भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। वो लक्ष्य समाप्त हो गया, फिर कैसे मिले? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया मगर जानता, तेरी कृपा से आए, तेरी दया से आए। शांति, अथर्वा ऋषि कर रहे शांति, क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा, अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहाँ लेकर आ गई अपने धाम। तुझ में रब दिखता है यारा में, अरे बोलो तो यारा में क्या करो, हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से, अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहां रहते हैं, तो मोहल्ले में जहां निकल कर जाते हैं ना, तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सियोर वाला महाराज की कथा टीवी पे चल रही है। कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है, चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, सब्जी ले रही है बाहर खड़े होकर, बाहर, और सुबह के टाइम पे कथा नहीं आती टीवी पर, हमारी कथा नहीं आती सुबह, पर ऐसा महसूस होता है कि सब्जी लेते लेते महाराज की कथा। सब्जी वाला पूछ रहा है आलू कितने दूं? आधा किलो तोल दे। टमाटर 250 ग्राम दे दे। पर ऐसा लग रहा है कहीं से सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है, उसके शब्द कानों में सुन रहे हैं, दिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना भर गया, तुम्हारे अंदर शंकर जी तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना समा गया, तुम्हारे अंदर भगवान शंकर की भक्ति इतनी इतनी भरा गई कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई, और सपनों में आवे स्वप्न में भी वही दिख रहा, सो रही अपने घर में और सपने में देख रही है। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था, बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। अंदर गई, ऑफिस में जाके पूछा रूम मिलेगा?
नहीं है, ठीक है। टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा, मैं टीन शेड में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के वहीं पाटी माटी पाट पुरा के मैं थोड़ी देर मुंह को कर पुरा के और तैयार होके और मांग में सिंदूरा भर के एकदम चटाक पीला और पूरा सिंदूरा भर भुरा के और फिर नल ढूंढी, पानी का मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, तोरा इधर छोरी इधर, छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर बीने, पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया है। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी वही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सोए, पति धड़ाक सो। कह रही हैं गठान तो थी पर गले में भी तकलीफ हो गई थी, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। शिव सूर्यवंशी यादव, सूर्यवंशम यादव, सूरज कुमार यादव। आर यू श्योर? नॉट रियली। नाम याद आए ना आए, मजे लेना है पॉसिबल। टाटा आईपीएल शुरू हो रहा है 22 मार्च से सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। पति ने पूछा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, मेरे ऊपर जग भर के पानी डाल दिया। पत्नी सॉरी क्षमा करो, मैं समझी मैं सीहोर हूँ कुबेरेश्वर धाम पर, मुझे क्या मालूम था कि सपनों में आवे मारा सांवरिया। मुझे क्या सुध पड़ी। कभी कभी तो लोग घर चले जाते हैं ना, तो घर पर जाने के बाद सीहोर में जो कुबेरेश्वर बाबा की खिचड़ी खाकर जाते हैं ना, बाबा की जो खिचड़ी प्रसाद बनता है, तो वो खिचड़ी जब खाकर जाते हैं तो उनको घर पर याद आती है कि सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, कुबेरेश्वर बाबा जैसी खिचड़ी बनाना है। अब वो पत्नी से कह भी देता है कि देखो वो सीहोर में बनी थी ना ऐसी पतरी पतरी खिचड़ी, वैसी बना। अब पत्नी बनाई तो थी पर उसको क्या मालूम था खिचड़ी की जगह वो कलब देने वाला झोलिया बन गया। अब करे क्या।